ओम शांति। 12 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तो उसको देने के लिए जब जौहरी होते हैं तो भिन्न भिन्न कस्टमर के जो रुचि है या जो स्थिति है, किस हिसाब से वो संतुष्ट हो पाएंगे, किस हिसाब से वो अपने सीट पर सेट हो पाएंगे, उस हिसाब से जौहरी को देना होता है ज्ञान रत्न को। उनकी समझ के हिसाब से जौहरी को ज्ञान रत्नों को एक के साथ एक जोड़कर एक डिज़ाइन बनाकर देना होता है ताकि उनकी बुद्धि में वो फिट बैठे। तब वो आत्मा, सामने वाली आत्मा साहूकार बनेंगे। प्रश्न: अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर: संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। बरसना माना अच्छी तरह बरसना, माना ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उसको टुकड़े टुकड़े बिट्स में इजी बनाकर बरसना। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या? रिमझिम होने से वो बरसना नहीं होता है। जोर से बरसते हैं, जब भरपूर होते हैं तब जोर से बरसते हैं। जब समझ होता है, जब अनुभव का खान होता है उसके पास, तब बरस पाते हैं। तो ऐसी आत्मा का संग करना है। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। तो अगर संग अच्छा नहीं हो तो फिर ठिक्कर भी बन सकते हैं, और संग अच्छा हो तो हीरा भी बन सकता है। जो ज्ञानवान होंगे वे आप समान ज़रूर बनाएंगे। वो रह नहीं सकते हैं, वो दूसरों को खुद के जैसा बनाने में लगे रहेंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे और खुद को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। तो सतयुग का सीन दिखाया बाबा ने। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट है। अब डिग्रेड होते होते, जैसे ही साइकिल को घूमते हैं, डिग्रेड होते होते, और वो डिग्रेडेशन कैसे हुआ? सोल डिप्लीट होते गए, और डिप्लीशन के साथ साथ भिन्न भिन्न आदतें अपनाते गए, भिन्न भिन्न प्रोग्रामिंग होते गया, कंडीशनिंग होते गया, बिलीफ सिस्टम्स बैठते गया, और फिर पतित इंसॉल्वेंट बन गए। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है, उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। दोनों चीज़ का अनुभव होता है। अब ये भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग, तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ऐसे चक्र फिरा,
अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है, इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा भी दिख रहे, फूल भी दिख रहे, जंगल भी दिख रहा है, बगीचा भी दिख रहा है। ऐसे संगम पर है हम। ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। तो कांटे भी होंगे, जंगल भी होंगे, और साथ में फूल भी होंगे, बगीचा भी होंगे। तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो, अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। और ये बुद्धि में जब रहता है तो हम उस कॉन्शियसनेस में टिक पाते हैं कि अब ये पुराने संस्कार को छोड़ना है और नया को अपनाना है। क्योंकि नया को अपनाने में बहुत हिम्मत की ज़रूरत होता है। और जब वो समझ में आता है तब वो हिम्मत का कदम बढ़ाना इजी होता है। हमारा जन्म होगा अमरलोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। रहेंगे शरीर में, पर अमर रहेंगे। क्योंकि मृत्यु को जानते ही नहीं है। मृत्यु वाला कॉन्शियसनेस वहाँ पर नहीं है। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है। क्योंकि वहाँ इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, वहाँ पर अटैचमेंट नहीं होगा कि शरीर छोड़ने का इच्छा ही नहीं होगा। शरीर छोड़ने में दुख होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं होगा। वो कॉन्शियसनेस में होंगे ही नहीं। इसलिए खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। और इसी कारण से मृत्यु लोक नहीं है। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। तो बाबा कहते हैं छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। रूहानी नॉलेज, वो सटल नॉलेज कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, वो कोई समझ ही नहीं पाएंगे। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ही पूरा सृष्टि चक्र का पूरा नॉलेज बुद्धि में होता है। जो दुख वाला पार्ट वो भी होता है, जो सुख वाला पार्ट वो भी होता है। कंप्लीट नॉलेज मिलता है। पर ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, सब नहीं समझ पाते हैं। अलग अलग स्थिति है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। जितना जितना साहूकार बनते जाते हैं, दूसरों को साहूकार बनाते हैं, उतना उतना कस्टमर ज़्यादा आने लग जाते हैं। और कस्टमर हाई क्वालिटी का भी आएंगे। जौहरियों का लेवल के हिसाब से कैसा वो ऑर्नामेंट बना के देते हैं,
कैसे उस आत्मा को संतुष्ट करते हैं उसके हिसाब से। तुम्हारे में भी ऐसे हैं, जैसे देखो ये जनक है दादी जान की, ये अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरत है, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। ज्ञान की समझ नहीं है, और ज्ञान की समझ नहीं है तो कर्मातीत बन नहीं सकते, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। खुद हील्ड नहीं है, ट्रॉमास लेकर चल रहे हैं, तो दूसरों को लिबरेट नहीं कर सकते हैं। तुम जब जौहरी हो, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात है। तुम सब जौहरी हो, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात है। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे, क्योंकि विधि पता चल गया और सिद्धि भी मिला है, तो औरों को वो विधि देते हैं, सिद्धि प्राप्त कराते हैं। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरत दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर, बिजनेस कर रहे हैं, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है, साक्षात्कार कराते हैं। कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार द्वारा भी सेवा होता है। और साक्षात्कार उन आत्माओं का होता है जो आत्मा वो लाइट स्टेट में रहते हैं, वो स्टेबल स्टेट। तो बाबा सिर्फ उन आत्माओं द्वारा किसी को ज्ञान देना, किसी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्थूल रूप में यूज़ नहीं करते, वो सटल रूप में भी यूज़ करते हैं। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े सेंसिबल है। बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, ये है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। कुछ अलग है, कुछ नया है। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये भी रचना है, रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। ये है बेहद का बाप, सबका बाप है, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। तो ये महसूस करना है कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। ईश्वर जो दे रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो हो गए ईश्वरीय कुल के। ईश्वर के साथ हमारा संबंध जुट रहा है तो है ईश्वरीय कुल के। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है।
धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होती ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। जब आत्मा गिरती है वहाँ से फिर धर्मराज का ड्यूटी शुरू हो जाता है और अब ड्यूटी पूरा हो रहा है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी ये भोगना है। तो बाबा समझाते हैं कौन सा विकर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा कर्म है, कहाँ अकर्म होता है और कहाँ पुण्य कर्मा है, कहाँ पाप कर्मा में पूरा नॉलेज दे रहे बाबा, ताकि उस हिसाब से हम धारण कर सके। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ही उस स्थिति में हैं जो सारी नॉलेज को समझते हैं, समा लेते हैं। बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक पोर्शन है। अच्छे कर्म को वो भी जानते नहीं हैं, क्योंकि धारण करके उस संस्कार को लेकर जाते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म का कॉन्शियसनेस में अच्छे कर्म नहीं करते, इसलिए अकर्म हो जाता है। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहाँ फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख यहाँ पर ही बाबा हर लेते हैं, हमारा परसेप्शन चेंज करके, हमारा समझ को ऊंचा करके सुखी बना देते हैं। दुख कब से शुरू होता है ये भी तुम जानते हो। शास्त्र में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। हम ही समझेंगे उस सृष्टि चक्र का फिरना। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। जब लाखों वर्ष कह देते हैं तो उसको एक्सेस करना इम्पॉसिबल, हमारा बुद्धि एक्सेप्ट कर लेता है। और वो एक्सेप्टेंस जो है बुद्धि को ताला लगा देता है, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अभी तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी है ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। ऐसा एक जगह पर हम खड़े हैं कि पूरी तरह दिन भी नहीं कहेंगे, पूरी तरह रात भी नहीं कहेंगे, मिक्स्ड है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से लाया है? ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। संगम उस जगह पे होता है जहाँ पर रात और दिन मिलता है। दिन से जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लग गया तब संगम शुरू हो जाता है। संगम दिखा है, होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे आत्मा वहाँ गिर रही है या चाहे संगम युग में आत्मा एलिवेट हो रही है।
द्वापर में भी ये शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे जैसे नीड होते गया वैसे वैसे शास्त्र बनते गया, मनुष्य के मत के अनुसार, मनुष्य के भिन्न भिन्न समझ के अनुसार। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। ये उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं यह है बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। शिव बाबा को जानते ही नहीं है, गुप्त है। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो शिव बाबा ने जो भी शिक्षा दिया उस पर चल के दिखाया, एक सैंपल बन के दिखाया। और सेंस परसेप्शन डोमिनेटिंग होने के कारण, कर्मेंद्रिय द्वारा समझ होने के कारण जो मनुष्य रूप में सैंपल था उसको याद करने लगे। गाते भी है, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके। उनको बुलाते ही है, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ, बुलाते हैं। और जब बुलाते हैं तब हम लेने के लिए तैयार होते हैं कि बाबा जो देंगे वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, सोचने के लिए तैयार रहते हैं, समझने के लिए तैयार रहते हैं, और वो स्थिति का इंतज़ार रहते हैं बाबा का। और इसी क्वालिटी को हमें भी सीखना है कि जब तक कोई आत्मा रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं उसको देना नहीं होता है, क्योंकि उसको देंगे तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, वो रिजेक्ट कर देंगे उस बात को। तो पेशेंस रख के वेट करना है कि कब देना है, तब अच्छे जौहरी का नाम होगा। तब जवाहरत जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग उस आत्मा तक पहुंचेगी। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। जब हम सारे आत्माएं तैयार होते हैं, नहीं तो बाबा भक्ति मार्ग में भी आ सकते थे। वहाँ पर आके अगर हमें कहते कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम रिसीव ही नहीं करते, हम समझ ही नहीं पाते। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगाड़ी। ये सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। जो तैयार है धारण करने के लिए उनको ही बाबा देते हैं, और बाकी को कहते हैं मन मना भव। क्योंकि मन मना भव योग जितना करेंगे उतना प्यूरिफिकेशन होंगे, और प्यूरिफाइड होने के बाद फिर तैयार होंगे धारण करने के लिए। तो बाबा पेशेंस रख के उन आत्माओं को आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार करते हैं। उस जगह तक पहुंचने के लिए पेशेंस रखते हैं, एडवांस में नहीं दे देते हैं। जितना बुद्धि का लेवल है वहाँ तक ही देते हैं, ज़्यादा नहीं खिला देते हैं। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है, ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है।
बाबा एक एक ज्ञान रतन दे रहे हैं, पर उस रतन को पॉलिश करके गहनों में लगाना, उसको धारण करने लायक बनाना, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। इसीलिए सुनना उनका ही है, संग उसी का ही करना है जिसकी बातें समझ में आता है, जिसकी बातों द्वारा, जिसकी समझ द्वारा, ज्ञान की समझ द्वारा अपना प्रोग्रेस होता है। अगर भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न क्लासेस सुनते रहेंगे तो कभी किसके द्वारा बुद्धि चेंज होगा और कभी किसके द्वारा बुद्धि चेंज होगा, तो प्रोग्रेस नहीं होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा, वो सुंदर बनाएगा, खुशबूदार फूल बनाएगा, वो फूल बनाएगा ताकि एसेंस फैलते रहे। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वे जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है, क्योंकि वो रिसीविंग जैसे होता है ना, हमने साइंस में पढ़ा है एमीबा फूड को कैसे अंदर लेते हैं। वो पहले फूड का शेप बनाता है और शेप बना के वो रिसीव करने के लिए वो स्टेट होता है अमीबा का, तब वो फूड अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे उसको अंदर समाता है। तो जब हम रिसीव करने के लिए वो कर्व बनाते हैं तब बाबा आकर देते हैं, तब बाबा के बुद्धि में आता है कि अब मुझे जाना है नीचे। और उसी हिसाब से ड्रामा में नूंद है, ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं हैं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है। तो ड्रामा में ये नूंद है, वो अर्ज भी क्रिएट होता है और फिर मिलता भी है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आँखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूँगा। पतित दुनिया में भी मुझे आना पड़ता है, तो पतित दुनिया में है इसलिए सभी कर्मेंद्रिय द्वारा ही महसूस कर पाते हैं, शरीर के अंग द्वारा महसूस कर पाते हैं। इसलिए बाबा को भी शरीर के अंग द्वारा ही नॉलेज पहले देना होता है, फिर धीरे धीरे उस सटल स्टेज में हमें ले जाते हैं और फिर बाबा अव्यक्त हो जाते हैं। फिर अव्यक्त स्टेट में फिर एकदम
वो सटल स्टेज में चले जाते हैं कि सटल स्टेज से हम कैच कर पाए। हमारा स्थिति जैसे जैसे चेंज होते वैसे वैसे बाबा का भी एक्टिविटी होते हैं। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। ये तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं, नूंद है। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्य को बैठ हिसाब रखूँगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। बाबा जज नहीं करते हैं। करन करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। भिन्न भिन्न रीति से पाठ बजाते हैं, जैसे ज़रूरत होता है वैसे पाठ बजाते हैं। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। पाठ बिगर कुछ कर ना सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगर कुछ कर ना सके। ये है डिटेल की समझानी। ऑर्गन ज़रूरत है समझने के लिए, परिचय होने के लिए, एक रिश्ता जुड़ने के लिए, और उसके लिए कॉन्शियसनेस के साथ कॉन्शियसनेस मिलना ज़रूरी है। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब ये किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनेक बार। तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होते जा रहे हैं। आत्मा अविनाशी, इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये कभी विनाश नहीं हो सकता है। ये तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वे फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। क्योंकि बाबा गुप्त रूप में बनाते हैं। बाबा हमारे अंदर परिवर्तन करके विश्व का मालिक बनाते हैं, बाहरी रूप से नहीं। बाहरी रूप से लूट जाता है। इसलिए हमें चेक करना है कहाँ हम बाहरी रूप से बनने की कोशिश करते हैं। जो लूटने वाला है, जो विनाशी वाला है, उसको छोड़ के अविनाशी में लगे रहना है। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते, क्योंकि अंधश्रद्धा है। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना।
वहाँ कहना भी नहीं पड़ता ये मेरा है, ये मेरा है, सबका है। डिवीज़न नहीं है वहाँ। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं दे लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट है। इनको कहा जाता है निरंकारी। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फ़र्ज़ है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, नहीं तो बुद्धि में ताला लग जाएगा। हमेशा ओपन रहना है और आगे बढ़ने का, आगे सीखने का। अहंकार आया और गिरा, सर्विस करते रहो, ये है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। जहाँ अहंकार आ गया वो बाहरी रूप से लेने की कोशिश करना है, वहाँ कमज़ोरी आ गया। और जहाँ कमज़ोरी आ गया वहाँ सर्विस नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। बाबा को जो पढ़ाई है उसको समझना है, अच्छी तरह समझ के उसके उस डायरेक्शन के हिसाब से चलकर अपने में परिवर्तन लाके फूल बनकर दिखाना है। उसके लिए मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है, क्योंकि वो ज्ञानवान और योगी का संग करने से प्रोग्रेस होता है। दूसरा पॉइंट, मैंपन का त्याग कर निरंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा तभी होगी जब बाहर से लेने की कोशिश नहीं होगी। जब खुद भरपूर होंगे तब सेवा कर सकते हैं। खुद के पास जमा का खाता होगा तब सेवा कर सकते हैं। अहंकार में नहीं आना है। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को परिवर्तन कर देना, क्योंकि जब तक व्यर्थ रहेगा अंदर में भारीपन का अनुभव होगा, तो उसको शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करना है। तो वो मर्जीवा है, सच्चे मर्जीवा होते हैं। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। तो ना सुनना माना क्या है? जैसे व्यर्थ के रूप में नहीं लेना है अंदर, और ना ही सुनाना है। उसको ऊंची समझ से समझ कर सुनाना है। और ना सोचो, व्यर्थ के रूप में सोच लिया तो गिर जाएंगे। इसलिए उसके अंदर जो रत्न है उसको निकाल कर सोचना है, पॉसिबिलिटी को देखकर सोचना है। क्योंकि जैसे ही एज्यूम कर लेते हैं, एक ही बात में अटक जाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करके कर लेते हैं, तो वहाँ पर आत्मा डिप्लीट होने लग जाती है। और हल्का सा डिप्लीशन ही फिर भिन्न भिन्न बातों में फंसा देते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ में बस फंसा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सामने वाला आत्मा को समझो। जैसे आज हमने सुना है सुबह मुरली, सामने वाले आत्मा को भी महसूस करना है, परिस्थिति को भी पेपर समझना है। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो तो भी अन्य के परिवर्तन का सोचो।
स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। जब अन्य का परिवर्तन का सोचते हैं तब सिचुएशन को चेंज करने का भाव से करते हैं, और तब सिचुएशन को चेंज करने का भाव से जब करते हैं तो फिर दूसरों को बदलने के लिए हम पुराना संस्कार यूज़ कर लेते हैं। तो भाव और भावना श्रेष्ठ नहीं होता है। सिचुएशन को पेपर समझकर, और जहाँ पेपर है वहाँ मुझे पास होना है, ये भाव रहेगा। किसी को परिवर्तन करने का भाव नहीं होगा, खुद को परिवर्तन करने का भाव होगा। क्योंकि पास कैसे होता है? एग्ज़ाम खुद को देना होता है, ना कि दूसरों से दिलाना होता है। तब दूसरे भी परिवर्तन हो जाएगा। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। क्योंकि 63 जन्मों से हमने दूसरों को ही परिवर्तन किया, दूसरों को ही सिखाने में लगे रहे। तो वो संस्कार को परिवर्तन का हिम्मत का कदम उठाना है, उससे मरना है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। बलि है, बलि चढ़ना है, और उस बलि चढ़ने में बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। उस बलि चढ़ने में अकेलापन भी महसूस होगा, पर हिम्मत रख के वो सारे चीज़ों से पार होना है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। वो समझ आना होगा कि ये मरना ही जीना है, क्योंकि वो भगवान हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो रूहानी नॉलेज हमें सदाकाल का सुख देने वाले हैं। 21 जन्मों के लिए, सिर्फ 21 जन्म नहीं, पूरा कल्प के लिए हमारे लिए जमा होगा। यही सच्चा जिया दान है। सेल्फ कनेक्शन हो जाना, अपनी सीट पर सेट हो जाना। स्लोगन: संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जब संकल्प किया, संकल्पों की एकाग्रता माना क्या है? वहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ एकाग्रता नहीं है। वहाँ हिलते रहेंगे, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसलिए संकल्पों की एकाग्रता, जो सोचा वो हुआ, तो फिर परिवर्तन में फास्ट गति ले आएगी। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनना, सॉलिट्यूड में रहना, उस पर बाबा बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे, क्योंकि पहला चैप्टर में ही सब कमज़ोर है। इसलिए बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जब संगठन होता है, लाइक माइंडेड का एक संगठन होता है, तो इतना पावर होता है कि इसलिए जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। क्योंकि पता है वो लाइक माइंडेड होने के कारण एक दूसरे के बात मिलता है, एक्सेप्टेंस होता है, इसलिए संगठन रहता है। वो ऑपोजिट संस्कार नहीं निकलता है। एक पॉजिटिव एनर्जी उस संगठन के बीच में फ्लो करता है। कोई अगर नीचे भी गिरे, उसको उस नीचे गिरने वाले जैसे नहीं दिखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बल्कि उसका साथ दे के, उसको सहयोग दे के ऊपर उठाने का भाव रहता है। ये है हाँ जी। इसी एकता के बंधन में बंध जाते हैं। यही एकता, जब ये एकता होता है, यही एकता सफलता का साधन है।
तब सफलता दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।